जय हिंद दोस्तों, मैं शिवम गुप्ता स्वागत करता हूं आपका अपने परिवार रोजगार विद अंकित पर। उम्मीद करता हूं आप सभी अच्छे होंगे, बेहतरीन होंगे, जिंदाबाद होंगे, एकदम शानदार होंगे। एक बार आप सभी दोस्त बताएंगे आप सभी कैसे हैं। यूपी होमगार्ड भर्ती 2025 जिसका इंतजार काफ़ी दिनों से हो रहा था कि इसका नोटिफिकेशन कब आएगा या इसके फॉर्म कैसे भरे जाएंगे, तो भैया इसके लिए एक प्रॉपर वीडियो मैं आप सभी के लिए लेकर आया हूं। एक एक स्टेप मैं आपको बताऊंगा कि आपको फॉर्म कैसे भरना है, क्योंकि किसी भी वैकेंसी की जो शुरुआत होती है मेरे भाई वो फॉर्म फिलिंग से ही होती है। और अगर फॉर्म फिलिंग में एक छोटी सी मिस्टेक भी आपको आपके फाइनल सिलेक्शन में, आपके कितने भी नंबर क्यों ना हो, फाइनल सिलेक्शन से दूर कर सकती है। अगर छोटी सी मिस्टेक हो जाए तो एक बार इस वीडियो को पूरा देख लीजिएगा। डबल स्पीड पर करके देखना चाहें डबल स्पीड पर करके देख लेना, लेकिन देख जरूर लेना, क्योंकि गलती नहीं होनी चाहिए किसी भी प्रकार की। तो शुरू करते हैं इस वीडियो को। सबसे पहले आप देखेंगे ये एक प्रॉपर इंफॉर्मेशन है आपके सामने कि कौन यूपी होमगार्ड का फॉर्म भर सकता है, जिसमें इंपॉर्टेंट डेट्स की अगर मैं बात करूं तो आप देखेंगे कि 18 नवंबर से आपके फॉर्म चालू हो चुके हैं और 17 दिसंबर तक ये फॉर्म मेरे भाई भरे जाएंगे। तो इस वीडियो को देखने के बाद आप इस फॉर्म को भर सकते हो, या फिर अगर आपको कोई सर्टिफिकेट बनवाना है, जैसे ओबीसी और ईडब्ल्यूएस का जो सर्टिफिकेट है वो 1 अप्रैल 2025 के बाद का चाहिए। तो अगर आपके पास वो सर्टिफिकेट है तो आप अभी फॉर्म भर दो, और अगर नहीं है तो मेरे भाई आप वो सर्टिफिकेट बनवा लो, उसके बाद 5-10 दिन में भर देना, लेकिन बहुत लेट मत करना, क्योंकि लास्ट टाइम पर कई बार वेबसाइट वगैरह दिक्कत कर जाती है, ठीक है ना। इसके अलावा अगर आपकी एज 18 से 30 है फॉर जनरल के लिए, क्वालिफिकेशन अगर आपने 10th पास की है, हाइट अगर मेल हो 168 है, फीमेल हो तो 157 वो 152 सेंटीमीटर अगर है तो आप फॉर्म भर सकते हैं। और एग्जाम पैटर्न 100 क्वेश्चन जीएस के आएंगे। ये सारी बात अंकित सर आपको एक प्रॉपर वीडियो बना करके बता चुके हैं, तो मैं बहुत ज़्यादा समय यहाँ पर नहीं लूँगा और आगे बढ़ूँगा कि आपको अपना फॉर्म कैसे भरना है। तो सबसे पहले आप गूगल पर जाएंगे और वहाँ पर यूपी पुलिस की जो हमारी ऑफिशियल वेबसाइट है भर्ती बोर्ड की, uppbpp.gov.in, जैसे ही आप इसे डालेंगे तो आपके सामने एक कुछ इस प्रकार का इंटरफेस खुल करके आएगा, इस प्रकार का एक दृश्य खुल करके आएगा, जिसमें आप यहां पर क्लिक करेंगे उत्तर प्रदेश होमगार्ड्स के पदों पर एनरोलमेंट 2025 के अंतर्गत आवेदन हेतु लिंक। जैसे ही आप इस लिंक पर क्लिक करेंगे मेरे भाई तो आपके सामने एक अगला जो पेज खुलेगा वो इस प्रकार का खुलेगा, और ये आपसे कहेगा कि आप इसमें इस फॉर्म को भरते समय जो भी मेल आईडी, जो भी फ़ोन नंबर यूज़ करें वो खुद के करें, किसी साइबर कैफे वगैरह वाले भाई के ना कर दें, क्योंकि बाद में जब भी जितनी भी ज़रूरत होती है वो आपके पर ही ओटीपी वगैरह आएंगे। तो इसलिए आप अपने ही इसमें एक यूनिक ईमेल आईडी, यूनिक मोबाइल नंबर का प्रयोग करें। ये जानकारी आपको यहाँ पर दी गई है रजिस्ट्रेशन करने के लिए। फिर जब आप आगे बढ़ते हैं तो आपके पास दो ऑप्शन आते हैं, एक आता है ओटीआर रजिस्टर हियर यानी कि ओटीआर करने का, और एक आता है ऑलरेडी रजिस्टर्ड यूजर यानी कि आपका ओटीआर पहले से हो चुका है, आपको सीधे फॉर्म भरना है। भैया ओटीआर क्या होता है? ओटीआर होता है दोस्त वन टाइम रजिस्ट्रेशन। लाइक जब आप किसी भी वेबसाइट पर, किसी भी भर्ती बोर्ड की वेबसाइट पर पहला बार अपना फॉर्म भरते हैं तो पहली बार में क्या होता है कि आपकी बेसिक डिटेल जो होती है, जो कोई सा भी फॉर्म तुम भरोगे वो डिटेल चाहिए ही चाहिए, जैसे तुम्हारा नाम, तुम्हारा जेंडर, तुम्हारी कैटेगरी, तुम्हारे पिताजी का नाम, जो बदलेगा भी नहीं, ऐसी डिटेल सेव कर ली जाती है जिससे कि आपका फॉर्म कम समय में भरा जा सके, उसे ओटीआर कहते हैं। तो यदि आपने पहले ओटीआर कर रखा है, यदि आप यूपीएसआई का पेपर दिया था आपने, यदि आपने अभी हाल ही में यूपी पुलिस का पेपर दिया था, तो इसके लिए अगर आपने ओटीआर किया है तो आपको दोबारा ओटीआर करने की जरूरत नहीं है। वहां पर जो आपको रजिस्ट्रेशन नंबर मिला था उसी रजिस्ट्रेशन नंबर से आपको लॉगिन विद अकाउंट और फोन नंबर से लॉगिन कर लेना है, सॉरी लॉगिन विद अकाउंट एंड पासवर्ड से लॉगिन कर लेना है। आप कहोगे भैया रजिस्ट्रेशन नंबर तो है लेकिन पासवर्ड भूल गए, फॉरगॉट हो जाएगा। और फिर भी अगर आप चाहते हो कि आधार कार्ड से लॉगिन करना तो आप लॉगिन विद आधार आईडी, वहां पर जो आपके आधार से लिंक्ड फोन नंबर होगा उस फोन नंबर को डालकर ओटीपी से आप लॉगिन कर सकते हैं, ठीक है जी। जिन दोस्तों तो मैक्सिमम साथी ऐसे हैं हमारे जो यूपी एसआई या यूपी पुलिस का फॉर्म भरे हुए हैं, तो आपका अगर ओटीआर पहले से तो आपको दोबारा करने की जरूरत नहीं है। वे साथी जो बिल्कुल नए हैं और वो ओटीआर करना चाहते हैं तो आपको सिंपली एक गूगल यूट्यूब पर लिखना है यूपी पुलिस ओटीआर कैसे करें। एक वीडियो निकल करके आएगी जिसे मैंने ही बनाया, लगभग 8 लाख बच्चे देख करके इसे बहुत अच्छे से अपना ओटीआर कर चुके हैं। तो इस वीडियो को एक बार आप देख लेंगे ओटीआर कैसे करना है। उसके बाद फिर जब आपका ओटीआर हो जाएगा, आपके पास आपका रजिस्ट्रेशन नंबर आ जाएगा, तो या तो रजिस्ट्रेशन नंबर से या फिर अपने आधार कार्ड में जो आपका फ़ोन नंबर लगा है उस फ़ोन नंबर को यहाँ डालकर जनरेट ओटीपी में वो ओटीपी भर देंगे, यहाँ टिक लगा देंगे
और लॉगिन पर आप जैसे ही क्लिक करेंगे तो आपकी आईडी लॉगिन हो जाएगी यहाँ पर, ठीक है ना। आपका अकाउंट क्या हो जाएगा मेरे भाई, लॉगिन हो जाएगा। यहाँ पर आप डाल करके ओटीपी वगैरह से लॉगिन कर लेंगे। लॉगिन करते ही आपके सामने कुछ ऐसा दृश्य खुलेगा जिसमें आपको ऑनलाइन एप्लीकेशन पर क्लिक कर देना है। ऑनलाइन एप्लीकेशन पर क्लिक करते ही आपके सामने एक दूसरा ऑप्शन आएगा कि आपसे यहाँ पर दिया गया उत्तर प्रदेश होमगार्ड के पदों पर एनरोलमेंट, जी हाँ यही वाला भरना है। इस पर आपको टिक लगा देना है कि मुझे वर्तमान में यूपी पुलिस भर्ती बोर्ड के द्वारा कोई भी प्रतिबंधित नहीं किया गया है। इस पर टिक लगा के आप जैसे ही अप्लाई करेंगे और आगे बढ़ेंगे तो ये बहुत सारी डिटेल आपकी उस ओटीआर से ही उठा लेगा। यानी कि जो आपने वन टाइम रजिस्ट्रेशन पहले किया था उसमें जो कॉमन डिटेल आपने दी थी उस डिटेल को यहाँ पर ऑटोमेटिक फैच कर लेता है, यानी कि वहां से ले लेता है। और यहाँ पर आपको माता जी का नाम अपना लिखना होगा। ध्यान रखें, माता जी का नाम वही होना चाहिए, पिताजी का नाम वही होना चाहिए, आपका नाम वही होना चाहिए, आपकी डेट ऑफ बर्थ वही होनी चाहिए जो आपने 10th की मार्कशीट में है, ठीक है। अपना वैवाहिक स्थिति बता देंगे, भैया शादी हो गई है, होमगार्ड लगने के बाद ही शादी करोगे सीधे, ठीक है। तो मैरिड अनमैरिड जो भी है उसे आप यहाँ पर फिल कर देंगे। उसके बाद जब हम आगे बढ़ेंगे तो आपसे पूछेगा, आपको दिखाई दे रहा है, तो आपसे पूछेगा मेरे भाई कि क्या आप उत्तर प्रदेश के मूल निवासी हैं। तो जी हाँ, होमगार्ड का फॉर्म ही वो दोस्त भर पाएंगे जो उत्तर प्रदेश के मूल निवासी होंगे, क्योंकि उन्हें अपने ही जिले से फॉर्म भरना है। तो आप करेंगे जी हाँ हम हैं। किस जगह से हैं जी, किस जिले से, तो अपना जिला सिलेक्ट कर देंगे। यहां पर देवरिया लिखा है लेकिन तुम्हें देवरिया सिलेक्ट नहीं करना, आप अपने जिस जिले के रहने वाले हो, मूल निवासी हो, जहां से आपका मूल निवास प्रमाण पत्र बना है उसको आप यहां पर भर देंगे। इसे भरने के बाद आपसे इधर पूछेगा मूल निवास पर किसके साइन है, एसडीएम तहसीलदार जिनके भी साइन होंगे। ऐसा नहीं है कि वही भरना है जो यहां भरा है, आपके सर्टिफिकेट पर किसके साइन है, एसडीएम के, तहसीलदार के, वो आपको यहां पर फिल करना है। इसके बाद जो डेट आपको दी गई हो, डोमिसाइल, कई दोस्त पूछेंगे क्या डोमिसाइल भी 1 अप्रैल के बाद का चाहिए, जी नहीं, डोमिसाइल पुराना चल सकता है लेकिन ओबीसी जो सर्टिफिकेट होगा, जो कास्ट सर्टिफिकेट है ईडब्ल्यूएस या ओबीसी का, वो 1 अप्रैल 2025 के बाद का चाहिए, है ना। इसके बाद आप देखेंगे यहां पर आप अपने डोमिसाइल की जो भी आपकी प्रमाण पत्र संख्या है, एप्लीकेशन नंबर वो, और आपका जो भी सर्टिफिकेट नंबर है वो आप यहां पे भर देंगे। इसके बाद ये आपसे पूछेगा आपकी कैटेगरी कौन सी है। अगर यूआर है तो आपको कोई भी सर्टिफिकेट की जरूरत नहीं है, ना ही ये कोई डिटेल मांगेगा। यूआर के बाद डायरेक्ट आप आगे बढ़ जाओगे। लेकिन अगर आप ओबीसी, एससी या एसटी भरते हैं, मान लीजिए हमने ओबीसी भरा है, ओबीसी भरते ही किस जिले से प्रमाण पत्र बनवाया है, अब देखो यहां पर ये वाला प्रमाण पत्र तहसीलदार ने बनाया तो आप तहसीलदार, आपके में जो दिया है, अगर आपका एसडीएम के साइन तो आपको एसडीएम ही लिखना है, ठीक है ना। इसके अलावा जो डेट आपकी बनी है, जैसे ये वाला ओबीसी सर्टिफिकेट 23 जुलाई 2025 का है, मतलब 1 अप्रैल 2025 के बाद का है, लगेगा बढ़िया तरह से, ठीक है। इसके अलावा आप यहां पर अपने वही एप्लीकेशन नंबर, सर्टिफिकेट नंबर डाल करके आगे बढ़ जाएंगे, ठीक है ना। तो यहां पर हमने ये दोनों डिटेलें भर दी। इसके बाद दोस्त जिनका ना बना हो सर्टिफिकेट, कोशिश कर लेना बनवा लेना। ये मत सोचना कि ये तो होमगार्ड की भर्ती है, इसका तो पेपर सरल आएगा, इसे तो मैं यूं चुटकियों में निकाल दूंगा, ऐसा कुछ भी नहीं है मेरे भाई। पेपर इसमें भी है, 100 क्वेश्चन, 100 नंबर आएंगे, 100 क्वेश्चन आएंगे और 100 के 100 जीएस के क्वेश्चन होंगे। तो कंपटीशन तुम ये सोचो कि बिल्कुल नहीं है, ऐसी बात नहीं है। भले ही होमगार्ड है लेकिन जो दरोगा बनने का सपना देख रहा है ना भाई, उसने भी ये फॉर्म भरा है या वो भी इस फॉर्म को भरेगा, और उसमें कोई बुराई भी नहीं है ना। तो आप सभी को ये फॉर्म भरना है और तैयारी भी करनी है और सर्टिफिकेट भी लगा देने हैं। कहीं ऐसा ना हो कि भैया तुम थे ओबीसी से, सर्टिफिकेट भी है लेकिन अपने घमंड में रह करके मैं ऐसे ही निकाल दूंगा, लगाओ भी ना। अगर आप हो एलिजिबल तो जरूर सर्टिफिकेट लगाना, ठीक है। बनवा लेना, अगर 2-4-5 दिन में बन जाए तो बनवा भी लेना, ठीक है दोस्त। चले, इसके बाद आप आगे बढ़ेंगे तो आपसे आपका एड्रेस पूछेगा, अपना स्टेट भर देंगे, जिला भर देंगे, पता भर देंगे, और यही डिटेल अगर सेम टू सेम है तो इसे यहां पर करके और नेक्स्ट पर क्लिक करेंगे। किस पे, यहां पर हम इस नेक्स्ट पर जैसे ही क्लिक करेंगे तो नेक्स्ट पर क्लिक करने के बाद ये जो आपकी पर्सनल डिटेल थी वो भरी जा चुकी है। और इसके बाद ये आपसे पूछ रहा है क्या आप स्वतंत्रता संग्राम सेनानी हैं कि आश्रित हैं, तो भैया नो कर देंगे, जो होंगे वो यस कर देंगे, अन्यथा नो। लेकिन यस करने के बाद भी आपके पास उसके प्रॉपर प्रूफ होने चाहिए तब। क्या आप एक्स सर्विसमैन हैं, जो भाई हमारे एक्स सर्विसमैन हैं वो यस करेंगे, जो नहीं है वो नो कर देंगे, और फिर यहां पर नेक्स्ट पर चलेंगे, है ना। इनमें नो नो करके आपने अकॉर्डिंग करके नेक्स्ट पर आगे बढ़ेंगे। फिर आपसे यहां पर 10th की आपकी क्या है डिटेल मांगी जाती है, तो अपनी 10th की डिटेल जो भी इंफॉर्मेशन आपकी प्रॉपर, आपका रोल नंबर, आपकी योग्यता क्या है, किस बोर्ड से आपने किया है, सारी जानकारी यहां पर भर करके अपना क्या कर देंगे, पास
हुए हैं। ठीक है, अगर कुछ एडिट करना है एडिट भी कर सकते हैं, नेक्स्ट करके आगे बढ़ जाएंगे। आगे बढ़ने के बाद यहां पर आपसे कहेगा चलो ठीक है अब अपने सर्टिफिकेट अपलोड कर दो। यानी कि वे दोस्त जिनके पास सर्टिफिकेट नहीं है और वे सोच रहे हैं हम बाद में बनवा लेंगे, पहले नहीं, फॉर्म की लास्ट डेट से पहले के होने चाहिए। और यहां पर क्या क्या अपलोड होगा तो आप देखेंगे, एक तो आपको कास्ट सर्टिफिकेट अपलोड करना है, एक डोमिसाइल सर्टिफिकेट अपलोड करना है। कास्ट उन्हें करना है जो ईडब्ल्यूएस, ओबीसी, एससी, एसटी से फॉर्म भर रहे हैं, यूआर वालों के लिए ये नहीं है। डोमिसाइल सबके लिए है। 10th स्टैंडर्ड और इक्विवेलेंट सर्टिफिकेट एंड मार्कशीट, ये क्या है तो देखो, कास्ट सर्टिफिकेट वाले साथी अपना कास्ट सर्टिफिकेट अपलोड कर देंगे, डोमिसाइल वाले डोमिसाइल। 10th की दो क्या है जी, अगर आपके पास 10th की एक ही मार्कशीट है तो आपको वही अपलोड करनी है दोनों में। यहां पर देखिए ये पॉइंट भी स्पेशली आपको दिया गया है कि यदि एक ही अभिलेख में अंक तालिका और प्रमाण पत्र दोनों शामिल हैं तो ऐसी दशा में आवेदन पत्र के अंक तालिका एवं प्रमाण पत्र के दोनों स्थानों में यही एक अभिलेख अपलोड किया जाना है। यानी कि होता क्या था कि अगर आज से 10-15 साल पीछे चले जाएं तो पहले सनद और मार्कशीट अलग अलग मिलती थी, यानी कि सर्टिफिकेट और मार्कशीट अलग अलग मिलती थी। 10th-12th अगर आपके घर पे बड़े भैया बहन ने किया होगा तो उनके पास ऐसा ही होगा, बट उसके बाद ये चेंज हुआ और एक ही आपके पेपर पर वही आपकी मार्कशीट होती है, वही आपका सर्टिफिकेट होता है। तो अगर अलग अलग है तो अलग अलग भर देंगे और अगर एक ही है तो दोनों में वही मार्कशीट आपको यहां पर क्या कर देनी है, अपलोड कर देनी है। और अपलोड कर देने के बाद देख जरूर लेना है कि कहीं ऐसा ना हो मूल निवास वाले में ओबीसी सर्टिफिकेट अपलोड कर दो, ओबीसी वाले में मूल निवास कर दो, चेक कर लेना और चेक करने के बाद उसे फाइनली अपलोड कर देंगे। अपलोड होते ही आपके सामने यहां पर अपलोडेड लिखा आ जाएगा। ठीक है, अपलोड करने के बाद एक अगला ऑप्शन आपके पास आता है फोटो खिंचवाने का। तो भैया जैसे ही आप कैप्चर लाइव इमेज पर क्लिक करेंगे तो आपके सामने आपके लैपटॉप में फोटो खींचने के लिए ऑप्शन आएगा और उसमें आपको क्या करना है, उसमें आपको खड़े हो जाना है और अपनी आंखों को सामने उस बॉक्स एक बना आता है गोला सा, उसमें देखते हुए अपनी पलकों को झपकाना है। कोई क्लिक नहीं करना, जैसे ही आप अपनी पलकों को झपकाओगे और एकदम फ्रेम में होगे वो ऑटोमेटिक आपके फोटो को क्या कर लेगा, ले लेगा। ठीक है, यहां पर हमने इन भाई के फोटो को छुपा दिया है। साथ में आप अपने सिग्नेचर को ब्लैक पेन से करेंगे। कैसे करेंगे, ब्लैक पेन से कर रहे होंगे एक ब्लैंक पेज पर। ऐसा नहीं करेंगे कि कोई मतलब लाइनिंग वाली जो कॉपी होती है उस पर साइन कर दिए, नहीं, ब्लैंक पेज पर आपको ब्लैक कलर के पेन से साइन कर लेने हैं, जिनका साइज 5 KB 20 KB होना चाहिए। इससे ज्यादा कम हुआ तो वो लेगा ही नहीं। ठीक है ना। इसके बाद जब आप इसे भी भर देंगे तो कहेगा छवि आपकी आधार कार्ड फोटो से 99.94% मेल खा रही है। हो सकता है आपकी थोड़ी और ज्यादा खा जाए, हो सकता है थोड़ी कम, लेकिन मैच कर जाएगी। तो ऐसे आपको कंफर्मेशन दे देगा। इसके बाद ऑटोमेटिक आप किस जिले से अपना फॉर्म भरना चाहते हैं तो वो ऑटोमेटिक यहां आ जाएगा, क्योंकि आपने मूल निवास के टाइम भरा था, देवरिया आ गया, आपके में आपका जिला आ जाएगा, फिरोजाबाद, आगरा, मेरठ, जो भी XYZ। अगर आपके पास एनसीसी का सर्टिफिकेट है तो यस करेंगे, नहीं है तो नो करेंगे। यस करके आगे जो भी डिटेल मांगेगा, कौन सा सर्टिफिकेट है वो दे देंगे। ठीक है, भारत स्काउट एंड गाइड जो भी चीजें हैं यस करेंगे, नहीं है तो नो कर देंगे। ठीक है, आगे बढ़ेंगे भैया। नो कर दिया, नो कर दिया, नो कर दिया। अगर आपके पास ड्राइविंग लाइसेंस है तो यस कर देंगे, नहीं है तो नो कर देंगे। करते करते फिर इन सभी चीजों पर मैं घोषणा करता हूं, इन सभी पर टिक लगाते हुए आपको लास्ट में अपना प्लेस लिख देना है और फिर यहां पर आपको प्रीव्यू एप्लीकेशन करना है। यानी कि अब यहां पर आपका फॉर्म तो भर गया, लेकिन एक बार चेक कर लो कि कहीं कोई गलती तो नहीं हो गई। तो पूरे फॉर्म को एक बार अच्छे से मिलान कर लेना है भाई। कई बार हम जल्दबाजी में ओवर कॉन्फिडेंस में रह जाते हैं, अरे ठीक है भर गया लगेगी लग जाएगी, लेकिन बाद में जब हम रह जाते हैं ना डॉक्यूमेंट के चक्कर में तो बड़ी दिक्कत होती है। तो एक बार पूरी डिटेल को, एक एक अक्षर को अच्छे से मैच कर लेंगे, फिर प्रॉपर मैच कर लेंगे। सब कुछ मैच करते करते फिर इन सभी चीजों पर टिक लगाते हुए मैंने उपरोक्त विवरण की पुनः जांच कर ली है, सब सही पाए हैं। अगर बदलाव करना है तो एडिट कर लेंगे, नहीं करना तो सबमिट। लेकिन ध्यान दें कि अगर आपने फीस पेमेंट नहीं किया उससे पहले आप अपने फॉर्म में 1000 बार चेंज करो, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर आपने अपने फॉर्म की फीस भी जमा कर दी उसके बाद आप अभी तो चेंज नहीं कर पाओगे, फिर जब करेक्शन डेट आएगी वो तब का मुद्दा हो जाएगा। तो कोशिश करना वो नौबत ही ना आए और आप प्रॉपर अच्छे तरह से चेक करके ही अपने फॉर्म को भरें। इसके बाद आपसे कहेगा आवेदक आवेदन जमा करने के बाद जितनी बार चाहे संशोधन कर सकता है। सबमिट करने के बाद तो कर सकते हो, लेकिन भुगतान करने के बाद नहीं। सबमिट कर देंगे, सबमिट करने के बाद आपसे 400 रुपये फीस मांगेगा, पे विद
जिससे भी आप करना चाहो। और इसी के साथ आपका जो फॉर्म है मेरे भाई, ये बहुत ही सावधानी पूर्वक अच्छी तरह से भर जाएगा। तो मैं उम्मीद करता हूं कि ये जानकारी आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल रही होगी। ये वीडियो कैसी लगी, एक एक डाउट आपका क्लियर हुआ या नहीं हुआ, इसी वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा। मिलते हैं आपसे आगे के सेशन में, तब तक के लिए राधे राधे, जय श्री कृष्णा, जय हिंद।